लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि गैस सेंसर को हम आर्डिनो बोर्ड पर कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज की हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि गैस सेंसर का यूज़ करके हम कोई सिग्नल प्रोड्यूस करने वाला एक प्रोजेक्ट अगर बनाना चाहें तो वो हम कैसे बनाएंगे। ये क्वेश्चन आपके ओ लेवल के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में इस तरीके से आ सकता है कि हाउ टू इंटरफेस गैस सेंसर विद एलईडी। तो ये आपको जो है देखने को मिल सकता है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में। तो यानी कि इसमें हम दोनों चीज़ों का यूज़ करेंगे, गैस सेंसर और एलईडी का। हम करने ये वाले हैं कि जो गैस सेंसर है उससे जो हमारी रीडिंग आती है, अगर हमने जैसे कल लास्ट वाली वीडियो में हमने दिखाया था कि जो हमारी रीडिंग आ रही थी, जब हम ज़्यादा पास ला रहे थे तो 70 प्लस थी, और जब थोड़ा दूर जा रहे थे तो 40 टू 50 लाई कर रही थी। तो यानी कि जब वो गैस सेंसर के पास ज़्यादा पॉल्यूशन होगा तो हम चाहते हैं कि वो रेड सिग्नल प्रोड्यूस करे, यानी कि रेड एलईडी ऑन हो जाए। अगर थोड़ा दूर है तो येलो एलईडी ऑन हो जाए, और उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा दूर है यानी 40 से भी नीचे उसकी रीडिंग आ रही है तो ग्रीन एलईडी अपने आप ऑन हो जाए। तो हम ये वाला प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कनेक्शन बना देते हैं। और कनेक्शन बनाने के लिए ये हमने आर्डिनो बोर्ड ले ही रखा है, ब्रेड बोर्ड ले रखा है। और सबसे पहले हम इसमें जीएनडी और 5 वोल्ट करंट दे देते हैं ताकि हमारा जो है आगे का काम स्टार्ट हो। तो हम यहाँ पर जीएनडी लगाएंगे और जीएनडी को ब्लैक कलर दे देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर ग्रीन कलर से 5 वोल्ट करंट देंगे। 5 वोल्ट हम ऊपर दे रहे हैं क्योंकि हमें जितने भी 5 वोल्ट की नीड होगी वो हमें ऊपर की 3 पिन के लिए होगी, तो हम ऊपर वाली साइड में ही इसको देंगे। ठीक है, गैस सेंसर हमने देखा हुआ है लास्ट वीडियो में। तो गैस सेंसर अब हम यहाँ से ले लेते हैं और उसका कनेक्शन बना देते हैं सबसे पहले। तो ये जो गैस सेंसर है इसमें 3 पिन हमारी जो है डायरेक्ट वीसीसी पर जाएंगी। तो इन 3 पिनों का कनेक्शन हमने बना दिया। इसके बाद जो ये लास्ट में पिन है इसमें से एक पिन हमारी जीएनडी पर जाएगी और ब्लैक कलर कर देते हैं। और इसके बाद एक रजिस्टर लेंगे, रजिस्टर के थ्रू हम जो है दूसरी पिन को कनेक्ट करेंगे, और वो रजिस्टर हमारा होना चाहिए 10 किलो ओम का। ठीक है, इतना हमने लास्ट वीडियो में भी देख लिया था कनेक्शन, इसमें कोई नई बात नहीं है। इसके बाद ये वाली जो पिन है ये सिग्नल पिन होती है, इसको हम एनालॉग पिन पर रीड करते हैं। तो एनालॉग पिन पर हम रीड करने के लिए इसको एनालॉग पिन से कनेक्ट कर देंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने A0 पर ही कनेक्ट किया था, तो इसमें भी मैं A0 पे ही कनेक्ट करता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसको ये क्योंकि सिग्नल पिन है इसको थोड़ा वायर हम रेड कर देते हैं, ये इस तरीके से। अब हमें क्या ज़रूरत होगी कि एलईडी की ज़रूरत होगी, 3 एलईडी की हमें ज़रूरत होगी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले 3 एलईडी ले लेते हैं। एक रेड कलर में होगी, फिर एक येलो कलर में कर देते हैं, यहाँ से कलर चेंज येलो। इसके बाद एक ग्रीन कलर में कर देते हैं, यहाँ से ग्रीन कलर। 3 एलईडी। इसके बाद 3 ही रजिस्टर, क्योंकि हर एक एलईडी के लिए रजिस्टर चाहिए होगा जो कि 200 से 300 के बीच में होना चाहिए। तो हम 200 ओम होना चाहिए, ठीक है, ना कि किलो ओम। तो हमने ये कर दिया। इसके बाद इसको भी हम कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देंगे और 3 पिन हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेड वाली को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर रेड वाली हमने ये कनेक्ट कर दी, और इसके बाद फिर येलो वाली कनेक्ट करेंगे और फिर ग्रीन वाली। तो ये तीनों के सबसे पहले हम कैथोड कनेक्ट कर देते हैं। कैथोड क्योंकि सब माइनस वाले ही एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे, तो हम सबसे पहले इनको कनेक्ट कर देते हैं। तो ये रेड का आ गया, और ये येलो वाले का जीएनडी है, और इसके बाद ये ग्रीन वाले का। इसके बाद सभी में हम एनोड वाली साइड में रजिस्टर ऐड करेंगे। तो रजिस्टर हमने ये ऐड कर दिए। इस तरीके से हम यहाँ पर तीनों रजिस्टर ऐड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इनको एक एक डिजिटल पिन पर कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पर रेड वाले को कनेक्ट करते हैं 2 नंबर के पिन से, तो 2 नंबर के पिन से हमने इसे कनेक्ट कर दिया, और ये रेड में है तो रेड के लिए तो हम इसको रेड कर देते हैं। फिर अगली पिन को हम कर देते हैं 3 नंबर से, तो हमने यहाँ पे लिया और इसको 3 नंबर से कनेक्ट किया। तो ये 3 नंबर, और इसको येलो कर देते हैं।
फिर इसके बाद ये जो ग्रीन वाली है इसको ग्रीन से कनेक्ट कर देंगे और 4 नंबर पिन से कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा जो है कनेक्शन होगा इस पूरे प्रोग्राम के लिए। ठीक है, 3 एलईडी और एक गैस सेंसर का कनेक्शन हमारा पूरा ये बनेगा। अब हम इसका कोड लिखते हैं। कोड लिखने के लिए हम यहाँ टेक्स्ट पर क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर हमारा ये जो कोड है दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर जो लूप वाला कोड है इसको हम पूरा हटा देते हैं क्योंकि ये पूरा चेंज होगा। और यहाँ पर हम जो है सबसे पहले वेरिएबल बना लेते हैं। तो वेरिएबल हम एलईडीज़ के लिए बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इंट रेड नाम से एक वेरिएबल बना देंगे क्योंकि हमने रेड वाली पिन को 2 से कनेक्ट किया है तो 2 लिख दिया। इसके बाद इंट येलो के लिए बना देंगे और येलो को हमने 3 नंबर से कनेक्ट किया। फिर हम इंट ग्रीन बना देंगे और यहाँ पर ग्रीन को हमने 4 नंबर से कनेक्ट किया। तो ये हमारे जो यहाँ पे वेरिएबल हो गए। अब यहाँ पर हम वॉइड सेटअप में पिन मोड बता देंगे क्योंकि ये सारे आउटपुट हैं। तो हम यहाँ पे रेड लिख के इसको लिख देंगे। इसके बाद येलो के लिए बता देंगे इसी तरीके से येलो और आउटपुट। ठीक इसी के बाद हम यहाँ पर पिन मोड ग्रीन बता देंगे। अब हमने लास्ट वीडियो में यहाँ पर सीरियल मॉनिटर लिया था, वो इस वजह से लिया था क्योंकि हमें रीडिंग को प्रिंट कराना था। अब हमें क्या करना है, वो जो रीडिंग आएंगी उसके केस में हमें एलईडीज़ को ब्लिंक कराना है। यानी ज़्यादा रीडिंग आएगी तो रेड वाली को ब्लिंक कराना है और कम आएगी, उससे कम आएगी तो येलो वाली को और सबसे कम आएगी तो ग्रीन वाली को। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी रीडिंग कितनी आ रही है। तो हम उसके लिए सीरियल मॉनिटर का यूज़ नहीं करेंगे, तो ये पिन मोड ही रहेंगी इसमें। अब हम यहाँ पर सबसे पहले वही 2 लाइन का काम कि हम जो ये एनालॉग पिन पे डाटा रीड कर रहे हैं उसको हम किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर इंट सिग्नल नाम से वेरिएबल बनाएंगे और यहाँ पर जो है एनालॉग रीड फंक्शन की मदद से उस एनालॉग पिन पे जो भी डेटा आ रहा है A0 पिन पर उसको हम रीड कर लेंगे। फिर इसको मैप कर देंगे इंट AIR वेरिएबल में और मैप फंक्शन का यूज़ करके करते हैं। उसमें सबसे पहले जिसको मैप करना है उसका नाम, फिर उसकी मिनिमम वैल्यू, फिर मैक्सिमम वैल्यू, फिर जितने में मैप करना है उसकी मिनिमम वैल्यू और उसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो ये 5 आर्ग्यूमेंट इसके अंदर रहते हैं। तो अब हम यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट लिखेंगे क्योंकि अब हमें पता है, हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि कब रीडिंग कितनी आ रही है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे। इफ़ AIR में जो रीडिंग आ रही है वो 70 से अबव है, तो अगर वो 70 से अबव है तो हमें क्या करना है, हमें डिजिटल राइट रेड वाली एलईडी को तो कर देना है ऑन, यानी 1 हमने कर दिया यानी हाई हो गई। इसके बाद जो बाकी एलईडी हैं उनको हम क्या कर देंगे, ऑफ़ कर देंगे। तो येलो को हम 0 से ऑफ़ कर देंगे, फिर यहाँ पर ग्रीन को 1 और 0 से ऑफ़ कर देंगे। तो यानी जो हमारा पहला केस होगा उसमें हमारा क्या होगा, जो रेड वाली वो ऑन होगी बस, बाकी सब ऑफ रहेंगी। ठीक है, तो ये हो गया 70 प्लस अगर रीडिंग आ रही है, यानी कि कंडीशन ज़्यादा डेंजर में है। इसके बाद एल्स इफ करेंगे और दूसरा कंडीशन लिखेंगे कि अगर जो वैल्यू है वो 60 एबव है, यानी 60 से 70 के बीच में है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो अब हमें इसमें क्या करना है, पहले हमने रेड को ऑन किया था तो रेड को अब ऑफ़ कर देंगे। अब हमारी जो है येलो वाली एलईडी ऑन हो जाएगी। ठीक, तो इतना ही चेंज होगा बस और ये हमारा आगे बढ़ जाएगा। इसके बाद फाइनल कि जब ये दोनों ही केस से ना हो, यानी कि सबसे लो वाला केस हो, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, फिर से इसको कॉपी करेंगे और ग्रीन वाले को 1 कर लेंगे और उसके बाद सबको 0 कर देंगे। तो यहाँ पर ग्रीन वाले में 1 करके हमने इसको ऑन कर दिया और इसको कर दिया ऑफ। ठीक, तो ये हमारा जो है कोड हो चुका है पूरा। तो इतना कोड हमें और बढ़ाना होगा अगर हम एलईडी के साथ इसके लिए वर्क करना चाहते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं ये आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ कोड। तो ये इतना पूरा आपका कोड रहेगा। ठीक है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। तो स्टार्ट सिमुलेशन पर हमने ये क्लिक किया और इसमें कोई एरर नहीं है, ये चल चुका है। अब हम इसको
जैसे हमने पहले वाले कोड को देखा चेंज कर करके, अभी देखो हमारी ग्रीन एलईडी ऑन हो रही है, क्योंकि अभी मैं इस पर क्लिक करके अगर दिखाऊं तो ये दूर है पॉल्यूशन अभी। अब जैसे ही मैं इसको थोड़ा पास लाऊंगा तो अभी इसमें चेंज आएगा। ये देख सकते हैं येलो वाली एलईडी हमारी ऑन हो चुकी है। येलो वाली एलईडी जब हमारी ऑन हो जाएगी तो अभी हमारे कोड में एक प्रॉब्लम है कि जब येलो वाली ऑन हो रही है तो ग्रीन वाली ऑफ नहीं हो रही है। तो हमें ये चेक करना होगा कि हमने अगर अपने कोड में ये चीज़ नहीं लिखी है तो क्यों ये ऐसा आ रहा है। इस कोड में जो बग आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि हम इसमें क्या करना चाहते हैं, इसमें जो रीडिंग आ रही है हम उसमें कोई डिले नहीं दे रहे हैं, तो जिस वजह से हमारा क्या हो रहा है कि ये दोनों ही चीज़ों को एक साथ वर्क कर दे रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने कोड के अंदर जो हमारे इफ ब्लॉक्स हैं उसमें हमें डिले भी ऐड करना होगा ताकि ये रीडिंग में थोड़ा डिफरेंस कर पाए। तो यहाँ पर हम डिले ऐड कर देंगे, डिले थोड़ा सा डिले दे देते हैं यहाँ पर 300 मिली सेकेंड का। इसके बाद यहाँ पर भी हम यहाँ डिले दे देंगे, सभी ब्लॉक्स में दे देंगे 300 मिली सेकेंड का। कंडीशन वही रहेंगी जो स्टार्टिंग में थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत यहाँ पर थी कि हमने यहाँ पर डिले नहीं दिया था। डिले न देने की वजह से रीडिंग चेंज ही नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से हमारा जो है कोड प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। ये हमारा स्टार्ट हो चुका है और अभी के केस में क्या है, देखो हमारा पॉल्यूशन दूर है। पॉल्यूशन दूर है तो ग्रीन वाली एलईडी ऑन है, तो ग्रीन वाली एलईडी ऑन है। अब मैं इसको जब पास में लेके आऊँगा, यानी कि थोड़ा हम पास कर देते हैं, तो इसमें क्या होगा, अभी हमारी जो एलईडी है वो चेंज होगी। ग्रीन की ऑफ हो गई, ग्रीन ऑफ हो गई और येलो वाली एलईडी ऑन हो चुकी है। तो ये अब हमारा कोड सही तरीके से रन कर रहा है। अब हम अगर और पास कर देंगे इसको बिल्कुल, तो अब क्या होगा, येलो भी ऑफ हो जाएगी और रेड ऑन हो जाएगी। तो ये क्या है, ये सिग्नल इंडिकेटर का काम कर रही हैं एलईडी, कि हमें अब सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट आउट देखने की ज़रूरत नहीं है कि क्या रीडिंग आ रही है। हमारा ये पॉल्यूशन जब भी आसपास चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग ये इंडिकेटर अपने आप हमें रिएक्शन देगा। तो ये इस तरीके से हमारा जो है वर्क कर रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और ये आपके पेपर में आ भी सकता है, क्योंकि आपको ये दोनों ही चीज़ें आती हैं। आपको गैस सेंसर भी आता है, एलईडी के कनेक्शन भी आते हैं। तो अगर वो नया क्वेश्चन कुछ क्रिएट करने का करेंगे तो वो ये क्वेश्चन क्रिएट करके आपको दे सकते हैं।